गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भारतीय समाज और शिक्षा प्रश्न पत्र के अंदर हम भारतीय संविधान के गठन के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा के लिए जो है भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे। ठीक है, तो इसमें शिक्षा से संबंधित कई अनुच्छेद, कई विषय, अनुसूचियां हैं जिसमें जो शिक्षा से संबंधित ही कार्य को करती है। देश में शिक्षा व्यवस्था के स्तर को बढ़ाने के लिए या शिक्षा के अंदर विभिन्न योजनाओं को संचालित करने का कार्य ये इन अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। तो इससे पूर्व हम सामान्य परिचय इसके बारे में करते हैं कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, परंतु अंगीकृत किया गया यह पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया कि 26 जनवरी 1950 को ये बन के अंगीकृत हो गया था, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इसमें समय समय में जो है कई बार जो है संशोधन किए गए थे और संशोधन संविधान के भागों और अनुच्छेदों में परिवर्तन, संशोधन के द्वारा उनके भागों और अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। इस संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य अधिकारों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। संविधान में में 3 सूचियों में विभाजन किया गया। ठीक है, 3 सूचियों में इनको विभाजित किया जो थे। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में शिक्षा से संबंधित कार्य, अधिकार, अनुच्छेद कौन से सम्मिलित किए गए हैं। संघ सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा से संबंधित कई अधिकार और कार्य सम्मिलित किए गए हैं। संघ सूची जो है, संघ सूची के 97 विषयों पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है। संघ सूची के 97 विषयों पर संसद
संसद कानून निर्माण कर सकती है, परंतु साथ ही 61, 63, 64, 65, 66 वे विषय शिक्षा से संबंधित है। इसमें 61, 63, 64, 65 विषय शिक्षा से संबंधित है, जो शिक्षा से संबंधित कार्य करने का ही दायित्व निभाते हैं, जो निम्नलिखित है कि शिक्षा से संबंधित संघ सूची के कार्य कौन कौन से हैं। इनके बारे में हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे कि संघ सूची के अंदर शिक्षा से संबंधित कार्य कौन कौन से। यह कार्य लिखिए, संविधान में शिक्षा व्यवस्था बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना भी गया नहीं है, इसलिए हमको इस महामारी से पूर्णतः बचना है। ओके, थैंक यू।